प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सेला टनल का उद्घाटन किया। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में तेजी से विकास कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी, जहां उन्होंने पश्चिमी कामेंग जिले के बैसाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया। ये इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल लेन है। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। पीएम ने इसके अलावा 55,000 से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शिलान्यास किया। टनल के बनने से आम लोगों के अलावा सेना को भी इससे फायदा होगा। टनल चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी देगी। बारिश बर्फबारी के दौरान ये इलाका देश के बाकी हिस्सों से महीनों कटा रहता था। एलएसी के करीब होने से ये टनल सेना के मूवमेंट को खराब मौसम में और भी बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में सेला टनल की आधारशिला रखी थी। तब इसकी लागत 697 करोड़ रुपए है। कोरोना की वजह से इसके बनने में देरी हुई। इस प्रोजेक्ट में 2 टनल शामिल हैं। पहली 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग है और दूसरी 1.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें इमरजेंसी के लिए एक एस्केप ट्यूब बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। हमने जो 5 साल में कहा वो हम करके दिखाते हैं। हमने जो काम 5 साल में किए, कांग्रेस को उसे करने में 20 साल लगते। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं और आजकल वो पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है। पीएम ने कहा कि गाली देने वालों कान खोल कर सुन लो। अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाला हर एक परिवार कह रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूं। अरुणाचल प्रदेश को पीएम मोदी ने सौगात दी तो कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। सेला टनल का उद्घाटन किया तो अब की बार 400 पार का नारा भी दिया। देखा जाए तो पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर से चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से पीएम मोदी को इस उद्घाटन का लाभ चुनावों में मिलने वाला है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये योजना है, इस योजना के लाभ के साथ ही साथ पूर्वोत्तर में जो बीजेपी का किला है वो और कितना मजबूत होगा। पूर्वोत्तर की जनता बीजेपी के साथ किस तरह से जुड़ेगी और साथ ही साथ बीजेपी को इस तरीके से पूर्वोत्तर की कितनी सीटें मिलने वाली हैं। क्या 400 पार का नारा सक्सेसफुल होगा, ये देखने वाली बात रहेगी।